यूपी के सभी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों और सदस्यों का आज शपथ ग्रहण होने वाला है। उत्तर प्रदेश के 825 नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को आज अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक भी आयोजित की जाएगी। शपथ ग्रहण और पहली बैठक में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। 11 बजे से 2 बजे के बीच शपथ ग्रहण होगा। सरकार के तमाम मंत्री अलग अलग जिलों में ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो गांव की सरकार आज शपथ लेने वाली है। शपथ ग्रहण और पहली बैठक में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये शपथ ग्रहण चलेगा। जितने भी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और सदस्य हैं वो सभी आज शपथ लेंगे। पंचायत चुनाव के बाद 825 सदस्यों का चुनाव हुआ है। किस पार्टी के कितने ब्लॉक प्रमुख है? 626 भारतीय जनता पार्टी, 98 समाजवादी पार्टी और 101 अन्य ब्लॉक प्रमुखों का हाल ही में चयन हुआ है। कई मंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच में यह शपथ होगा। ब्लॉक प्रमुखों और सदस्यों का आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेश, आज गांव की सरकार शपथ लेने वाली है। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शपथ ग्रहण चलेगा। किन खास बातों का ध्यान रखा जाएगा और क्या हाइलाइट्स शपथ ग्रहण की है आज? देखिए, सुबह 11 बजे से शपथ ग्रहण होना है और इसके लिए अगर भाजपा की बात करें तो प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनको अपने अपने ज़िलों में जाने के लिए कहा गया है। वो अलग अलग ज़िलों में सभी मंत्री जाएंगे और वहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। जैसे लखनऊ की बात करें तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। तो इसी तरह से सभी ज़िलों में अलग अलग मंत्रियों को भेजा गया है जो इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और निश्चित रूप से देखिए, आज का जो दिन है वो अगर बात की जाए तो भाजपा के लिए काफ़ी उत्साहित करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से परिणाम आए थे 825 सीटों को लेकर, जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं बहुमत के साथ जिस तरह से भाजपा ने अधिकतर पद जीते थे इसके, तो उसके बाद आज यहाँ पर जब ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण होगा तो निश्चित रूप से काफ़ी खास दिन है। और यही वजह है कि सभी मंत्रियों को लगाया गया है। हालांकि 100 से ज़्यादा जो हैं वो समाजवादी पार्टी के भी ब्लॉक प्रमुख होंगे। 11 से 2 बजे तक 3 घंटे के कार्यक्रम का समय रखा गया है। जो ज़िलों के डीएम हैं वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और सभी जो कोविड प्रोटोकॉल के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस समय अभी भी कोविड महामारी का दौर है, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि सभी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क लगाया जाए और वहाँ पर किसी भी तरह से भीड़ ना होने दी जाए। क्योंकि देखिए, जब शपथ ग्रहण होता है तो निश्चित रूप से जो समर्थक होते हैं उम्मीदवारों के, जो जीते हुए लोग हैं, उनके जो समर्थक होते हैं, वो जश्न का एक माहौल होता है देखिए उनके लिए। तो इसके लिए भी साफ कहा गया कि ऐसे आयोजन ना करें जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सके। और बाकी जो लोग जश्न के लिए आते भी हैं तो गिनी चुनी संख्या में लोग पहुँचे, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे समस्या की स्थिति उत्पन्न हो वहाँ पर। तो इसके लिए जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने भी अपनी तैयारी की हुई है और उन्होंने भी अपील की है कि कोई भी इस आयोजन में ऐसा कोई काम ना करे जिससे किसी तरह की समस्या हो। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा आज। जी हाँ, 11 बजे से ये कार्यक्रम आज शुरू हो जाएगा और आज गांव की सरकार जो है वो शपथ लेने जा रही है और तमाम गाइडलाइन सबको दे दी गई हैं। इसके अलावा जितने बवाल और हंगामेदार ये चुनाव रहे, शपथ ग्रहण के लिए क्या खास तैयारी की जा रही है? देखिए, अब इस समय क्योंकि परिणाम आ चुके हैं, अब तो शपथ ग्रहण होना है, तो निश्चित रूप से जब चुनाव होता है उस तरह से बवाल और हंगामा जो होता है तो उसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है। जिला प्रशासन को विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं। काफ़ी बड़े स्तर पर इसके लिए तैयारी की जाती है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो अपना शपथ ग्रहण खाली करेंगे, जाहिर सी बात है। ऐसे में पूरे प्रदेश में अगर हम संख्या देखें तो 825 की है। लखनऊ में अगर हम बात करें तो 8 ऐसे ब्लॉक प्रमुख होंगे जो आज शपथ ग्रहण करेंगे। संख्या काफ़ी कम है, जाहिर सी बात है। इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो सबसे अहम चीज़ है वो हमने जैसा पहले भी जिक्र किया कि कोई जश्न के माहौल में शामिल ना हो। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो गांव की सरकार जब बनती है उसमें जो जीते प्रत्याशी होते हैं उसको लेकर जिस तरह से जो उनके समर्थक होते हैं बड़ी संख्या में जुटते हैं, उत्साह होता है एक निश्चित रूप से, ढोल नगाड़ों के साथ वो लोग जश्न मनाते।
इन चीज़ों को कैसे रोका जाना है, इसके ऊपर फोकस रहेगा जिला प्रशासन का भी, पुलिस प्रशासन का भी, और उसके लिए तैयारियां की गई हैं। देखिए, जो अगर हम बात करें, जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, ये विश्व के सबसे बड़े चुनाव कहे जा सकते हैं, क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा पदों पर, जिनमें हम बात करें चाहे जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख है, क्षेत्र पंचायत सदस्य, इन सब की अगर हम बात करें, देखिए 8 लाख से ज़्यादा, करीब 8.25 लाख के आसपास जो पद हैं, उनके ऊपर लोगों का निर्वाचन होता है प्रक्रिया के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। और ये विश्व के सबसे बड़ी चुनाव की प्रक्रिया कही जा सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं जिसमें प्रत्याशी चुने जाते हो। तो निश्चित रूप से एक बड़ा चुनाव है। और ब्लॉक प्रमुख जो इससे पहले कि जिला पंचायत अध्यक्षों का शपथ ग्रहण हुआ था, इसके बाद अब आज जो है वो ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण होगा, और उसके लिए विशेष तैयारी जो जिला प्रशासन को करनी थी वो पूरी की जा चुकी है। कार्यक्रम शुरू होगा, बहुत से लोग होंगे जो वर्चुअल भी जुड़ेंगे इसमें, और इस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को तैयार किया गया है कि वहाँ पर भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। जी हाँ, बिल्कुल पूरी एहतियात के साथ, कोरोना गाइडलाइंस के साथ आज ये शपथ ग्रहण करवाया जा रहा है। भीड़ ना लगे, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेश अपडेट के लिए।